अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू पीपल आर फाइन। काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सर आप जो है वो टाइप 3 में जो है वो वीडियो बनाएं, क्योंकि ज़ीरो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2 का मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है और उनका कॉन्सेप्ट भी आपको दिया है, मुकम्मल तौर पे समझाने की कोशिश की है। और आज मैं जो आपको स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ वो टाइप 3 सेंटेंस है। टाइप 3 सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपको समझना है। फिर हम ये जानेंगे कि एक टाइम जो फ्रेम है, इसका जो टाइम फ्रेम है ये कब इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हम इसका कंपैरिजन देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। हम जब तक इसे टाइप 2 से हम कंपेयर नहीं करेंगे हमें टाइप 3 समझ में नहीं आ सकता। टाइप 2 का स्ट्रक्चर भी आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज थी इफ़ प्लस पास्ट सिंपल था, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड के बाद जो है बेस फॉर्म थी। हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, लो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें कि अगर कंडीशन जो है वो मीट करती है प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो ये काम जो है वो होगा, और इसके होने के चांसेस जो है मैं बताया था कि वेरी लो होते हैं, इट्स टू लो बट पॉसिबल। जो कि आज टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, ये पास्ट परफेक्ट का ये जो कंडीशन है ये पास्ट में वकू पजीर हुई है या नहीं हुई, और इसमें अब कंडीशन जो है मीट होने के चांसेस ज़ीरो हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात है कि अगर ये काम होता तो मैं ये करता। अब ये पास्ट की बात हो चुकी है, अब कंडीशन मीट नहीं हो सकती। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि पास्ट में ये काम नहीं हुआ तो उसका एक्शन भी नहीं हुआ, या हुआ है तो उसका एक्शन होता। तो ये जो टाइप 3 कंडीशन है इसकी जो अब कंडीशन है ये मीट नहीं हो सकती, जबकि टाइप 2 में उसके होने के चांसेस भी बाकी होते हैं, लो होते हैं लेकिन स्टिल जो उसमें बाकी होते हैं। इसको हम एक कंपैरिजन से जो है वो समझेंगे। मैं एक सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब ये जो सेंटेंस है ये मैंने टाइप 2 से लिया है, ये टाइप 3 का नहीं है। जिसका उर्दू तर्जुमा क्या बनता है, मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि बहुत सारी मैंने वीडियोस में देखा है और बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है कि वो इसको सही जो है उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, और वो उसको उर्दू को ट्रांसलेट बिल्कुल इस तरह ही करते हैं जो बिल्कुल टाइप 3 की जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस की करते हैं। इसका एग्जैक्ट तर्जुमा ये बनता है कि इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, कि अगर मैं अमीर हो जाऊँ तो गरीबों की मदद करूँ, क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी कि अभी भी चांस है, अभी भी कंडीशन मीट हो सकती है कि अभी भी वो अमीर हो जाए। तो इसलिए इसका चूँकि होने का चांस प्रेजेंट या फ्यूचर में है पोटेंशियल, तो इसका टाइम फ्रेमवर्क जो है प्रेजेंट या फ्यूचर है। तो इसलिए ये कहना कि मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, अक्सर लोग टाइप 2 की ये ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं जो कि गलत है। इसकी जो सही ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी कि अगर मैं अमीर हो जाऊँ तो गरीबों की मदद करूँ, अभी भी यानी कि चांस है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं टाइप 3 सेंटेंस की, तो इफ़ आई हैड बिन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका जो टाइम फ्रेम है वो पास्ट है, काउंटर फैक्चुअल है कि ये हकीकत नहीं थी, हकीकत नहीं हुई, और इसके अब होने के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो हैं क्योंकि पास्ट गुजर चुका। और इसमें जो पोटेंशियल जो इसका जो ताल्लुक है इस टेंस का वो पास्ट से है, जबकि टाइप 2 का जो टाइम फ्रेम है वो प्रेजेंट या फ्यूचर से होता है। इसका उर्दू तर्जुमा क्या बनेगा? इसका उर्दू तर्जुमा ये बनेगा कि अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता या कर चुका होता। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो इस उर्दू को होता वो टाइप 2 के साथ मैच करते हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। इससे स्टूडेंट काफ़ी मिसलीड होते हैं और उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं इसको समराइज़ ये करता हूँ, आपने ये ज़िम्मे रखना है कि जो टाइप 2 है लो प्रोबेबिलिटी, वेरी लो प्रोबेबिलिटी बट पॉसिबल। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, और अगर हुआ तो मेन क्लॉज से उसका रिज़ल्ट होगा। जबकि टाइप 3 में एक काम होता तो मैं ये करता, इसके होने के चांसेस अब ज़ीरो हैं, पास्ट में नहीं हुआ तो ये प्रेजेंट में होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं हैं। और इसका उर्दू तर्जुमा ये बनता है, अगर ये होता तो मैं ये करता, अगर ये ना होता तो मैं ये ना करता, वट एवर। आप बात समझ गए हैं कि इसका ताल्लुक पास्ट से है, इसकी कंडीशन अब मीट नहीं हो सकती, इसलिए इसका एक्शन भी अब नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। जबकि टाइप 2 में हम जानते हैं कि उसके अभी भी चांसेस मौजूद हैं, बहुत लो हैं लेकिन हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको टाइप 2 और टाइप 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और टाइप 3 के कंसेप्ट को और टाइप 2 के कंसेप्ट में फ़र्क करने में आपको मदद मिलेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद जो है इस मौजू पे आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है। थैंक यू।